अटैक कर रहे हैं, ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। आई विल कंटिन्यू। गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। सर शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, he will not insult. No, मैंने उनसे बोला नहीं सर, पर्सनल मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है। अच्छा एक मिनट, बिना मतलब राजगोपालन सर, आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने कभी ऐसी गोदी मीडिया की धुलाई नहीं देखी होगी। गोदी पत्रकार कन्हैया कुमार को कम्युनिस्ट नेता बताते हुए तंज कसने की कोशिश करता है तो कन्हैया कुमार मुंहतोड़ जवाब देते हुए गुस्से में पूरी भाजपा मंडली और गोदी मीडिया को खदेड़ देता है। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि पूरी डिबेट में भयंकर लड़ाई होने वाली है। वीडियो के अंत पार्ट को देखना नहीं मिस करेंगे, क्योंकि अंत में कन्हैया कुमार गोदी मीडिया को फूफा जी बोल देते हैं, जिससे वह पत्रकार गर्म हो जाता है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कौन कौन आ रहे हैं? एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और ये सवाल है, नहीं मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी कर रहे हैं? सवाल है। क्या आपको लगता है? नहीं सवाल है, आपके लिए आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? अभी बता है भाई, आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा है। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। अजीब ये सवाल, ये सर ये भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट सर कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी एक मिनट, निशान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, आप हद में हर्षवर्धन जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, सर एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी सर, ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी इन शब्दों का नहीं आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट हर्षवर्धन जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, होशियारी हम समझते हैं। सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं सुनिए ना, बताइए, देखिए बताइए, सुनिए, पहचान से वो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में 4 अच्छा ही बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी सर अशोक जी एक सेकंड, राहुल सिन्हा जी एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने दीजिए। आप अपना जवाब एक तरफा बात नहीं होगा, ठीक है, आप अपना जवाब। एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं, राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते। कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं। एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ जवाब सर, सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक। दूसरा इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का,
कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी उस वक्त था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलने। हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट सवाल पूछा, नहीं, आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। एक मिनट तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट। नहीं सर एक वो जवाब दे हो सकता, पहले सुन लीजिए। पहले गलत तरीके से बात करने से अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही सर, पहले जवाब सुन लीजिए। हम जानते हैं आपको, काहे आप ये सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं। कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। बात तो सही है। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनल नहीं हूँ सर, एक मिनट जवाब। राहुल जी, हम लोग एक मिनट हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। गलत है ना, ठीक है, मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर प्लीज निशांत, हर्षी एक मिनट, आप एक मिनट रुक जाइए, हम बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं सर। एक मिनट, मुस्लिम लीग पर सवाल था मेरा। राहुल जी, हाँ राहुल जी हमारे एडिटर हैं, उनका उस पर कुछ करना। ठीक है, आपने जवाब दिया। एक मिनट हाँ राहुल जी, मैं उसी जो आपने बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की, उसी पे आ रहा हूँ जी। वो बाइट तो सुनवाई, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया था वो सबके सामने नहीं आया। उस सवाल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। बोल सवाल ये था कि जब आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में आप केरल में मुस्लिम लीग पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जहां से आप सांसद भी थे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर मान लिया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदू पार्टी माना। आप अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, क्या आपकी नज़र में अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो बीजेपी भी सेकुलर पार्टी है? देखिए, मैंने अपने सवाल के जवाब में बिना किसी लाग लपेट के, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो ऑन कैमरा है, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कि इस देश की संस्थाओं का अपना एक नियम कायदा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो भी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो है हम सेकुलर वैल्यू में बिलीव करते हैं। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस मुस्लिम लीग के साथ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वो वाली मुस्लिम लीग है, जबकि वो पार्टी नहीं है। रही बात कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, ये कोई स्थापित चीज़ तो होता नहीं है, बदलते रहती है। मैंने भाजपा का कॉन्टेक्स्ट नहीं लाया था, आपने भाजपा का सवाल लाया है, तो मैं भी एक सवाल कहता हूँ। भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो क्या वो अकाली दल से जो है गठबंधन नहीं किए थे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वैचारिक अंतर्विरोध था वहां पे, लेकिन चुनावी लाभ के लिए जो है वो उसके साथ जो है गठबंधन किए थे पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान। कोई भी जो प्रश्न उछाला जाता है
उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कन्हैया, कि मैं बीच देश में- के मैं लोगों के बीच जो में बुनियादी interrupt कर- सवाल है ना उसको कन्हैया, गुमराह एक कर मिनट दिया मैं बीच जाए। में इंटरप्ट करूंगा। कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से हिंदू ये तय होगा। मुसलमान कर कौन रहा है अगर कन्हैया? कानूनी रूप से तय होगा कन्हैया, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप बोलने नहीं गांधी- देंगे। नहीं एक मिनट राजगोपालन सर, राहुल गांधी ने राजगोपालन सर, देश में एक बार काउंटर लेके हम कमिंग सर, एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। replied to that. I'm coming to you. He replied to that in USA. What I Okay, I'm coming to that. I'm coming to राहुल it. गांधी ने रिप्लाई कन्हैया, किया। मैं- सर, I'm coming to क्यों it. रिप्लाई करना है? राजगोपालन सर, करना मैं चाहिए आपके पास आ रहा हूँ। I'm coming to your question. आपका हद हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हद यहाँ एक बैठ मिनट, करके एक तय मिनट, करेंगे। राहुल सिन्हा जी, नहीं। कन्हैया, क्या मैं आप- कन्हैया जी, एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुनिए। अगर आप प्रश्न हिंदू कीजिए, मुसलमान तो ठीक है, पूछिए। आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर, प्लीज। कहने दीजिए। हाँ, जाइए, जाइए। पर्सनल अटैक कर रहे I हैं। request- ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। I will continue. गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा सर, शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। चले जाइए। चले जाइए। क्या बात कर रहा आप है? चले जाइए भाई। आप मेरे गेस्ट हैं, शादी में थोड़ी आए सर, हैं। कन्हैया जी, पर्सनल मत करिए। फिर वही बात। पर्सनल नहीं जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्यों बोल रहे हो? जाइए। एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, झूठो बिना मतलब का कुछ उछल अच्छा रहे हैं। अच्छा, राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ, कन्हैया, मेरा सवाल ये है you're my guest. कि अगर आप हिंदू Why मुसलमान की should he बात insult कर the रहे हैं, Christian? He will not insult. Why he is insulting No, him? He said that मैंने उनसे he- बोला he नहीं is सर, not paid by पर्सनल that. मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा आइए। बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है अच्छा, क्या? एक मिनट, बिना मतलब का राजगोपालन फूफा सर, बन रहे आज हैं। क्यों क्वेश्चन मजा आया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद।